है अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को आज छठ महापर्व के तीसरे दिन अर्घ्य अर्पित किया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु छठ घाटों पर उमड़े हैं। अलग अलग शहरों से अलग अलग छठ घाटों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम अपने संवाददाताओं का रुख करते हैं। हमारे साथ राकेश गढ़वा से जुड़े हुए हैं, बंटी धनबाद से, विक्की रांची से, रांची के चडरी छठ तालाब से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ मनोज सिद्धगोड़ा से और मनोज जमशेदपुर से भी खरकई नदी छठ घाट से जुड़े हुए। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, खरकई नदी छठ घाट पर इस वक्त आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। अब भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करना श्रद्धालुओं ने शुरू कर दिया। तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएं। मनोज, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, निश्चित तौर पे अभी हम खरखाई नदी में है, और खरखाई नदी में जो अस्ताचलगामी को सूरज को अर्घ्य देने की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस वक्त का लोगों का इंतजार था, लोग अब अर्घ्य देकर धीरे धीरे अपने अपने घर की तरफ बढ़ते हुए। एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, लोग अर्घ्य दे रहे हैं, और अर्घ्य देने के बाद यहाँ से सीधे अपने घर पहुंचेंगे, और उसके बाद वहां कोसी जो जगाने की प्रक्रिया है वो वहां पर जगाया जाएगा। तो जो जिस समय का इंतजार था अस्ताचलगामी सूरज को अर्घ्य देने का, वो अब प्रक्रिया शुरू हो चुका है। और थोड़ी देर में यहाँ पे पूरा जो सोंडेखा नदी का है, खरखाई नदी का है, और तमाम तालाब जो है वहां से लोग निकलकर अपने अपने घर पहुंचेंगे, और वहां पर एक डाला जगाने की प्रक्रिया होती है, कोसी जगाने की प्रक्रिया होती है, जहां पर पूरे जो प्रसाद होता है उसको वहां पे बदला जाता है। तो ये तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो खरखाई और सोंडेखा नदी का एक लंबा सा शॉट, क्योंकि देखिए अब अंधेरा होता जा रहा है, और जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है लोग यहाँ से धीरे धीरे अपने अपने घरों की तरफ बिल्कुल नदी के उस पार का दृश्य भी दिखाने की बिल्कुल तस्वीरें दिखाते रहिए। आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन का रुख करते। विपिन, अर्घ्य देने का समय हो चुका है, सूर्यास्त का समय हो चुका है, क्या तस्वीरें दिखाई दर्शकों को? विपिन के पास लौटेंगे। हमारे साथ सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर छठ घाट से लाइव जुड़े हुए मनोज का रुख करते हैं। मनोज, बीजेपी के प्रत्याशी जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू भी पहुंचने वाली थी। भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने का समय हो चुका है, सूर्यास्त का समय हो चुका है, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल अंकित, अगर देखा जाए तो आप ये दृश्य आप हमको दिखा रहे हैं कि छठ पूजा के लेकर, लोक आस्था के सबसे बड़ा महापर्व को लेकर किस तरह से लोग यहाँ उमड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह है इस पर्व को लेकर लोगों में, और इस पर्व को लेकर देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, व्रती है, यहाँ इंतजार कर रहे थे। उसके बाद डूबते सूर्य का अर्घ्य दे रहे हैं, उनके साथ जलार्पण किया जा रहा है भगवान भास्कर का। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान से यही कामना लोग कर रहे हैं कि भगवान उनकी घर परिवार को सुखमय बनाए और सुख शांति दे इस पर उनके परिवार को, ये कामना कर रहे हैं। ये अगर देखा जाए तो ये दृश्य अपने आप में अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा इस सिद्धगोड़ा का सूर्य मंदिर का, जहाँ पर लोग शांति से पूर्वक आते हैं और को लेकर उत्साह रहते हैं। पर्व कर यहाँ पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन के भाव के साथ यहाँ पहुंचकर वो इस पर्व को, त्यौहार को मनाते हैं। तो ये रंग आपको देखने को मिल रहा है जमशेदपुर का इस सिद्धगोड़ा तालाब में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, ये पहुँचे हुए हैं। हम कैमरा पर्सन से बताएंगे कि आप क्लोज करके दिखाएं सभी को कि किस तरह से इस आस्था का पर्व को लेकर लोगों में उत्साह है, और इस पर्व को लेकर कैसे लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे, उसके बाद अर्घ्य देने का काम कर रहे हैं, भगवान भास्कर को नमन कर रहे हैं। आज का दिन इनके लिए सबसे खास दिन है, क्योंकि ये पर्व के करने से कई मन्नतें पूरी होती है, और मन्नतें
पूरी और एक कामना के साथ लोग इस पर्व को मनाते हैं और इस भाव में रहते हैं कि भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ये उत्साह रहता है, ये प्रार्थना करते हैं लोग ये भगवान भास्कर से कि उनका जीवन सुखमय बने। ये पर्व ही ऐसा पर्व है जो बताते हैं कि इस पर्व से लेकर के लोगों में सीधे मनोकामना पूरी होती है। भगवान भास्कर सूर्य का सीधे तौर से लोग उनका दर्शन करते हैं, उनका पूजा करते हैं। तो ये पर्व का लेकर एक उत्साह है ये लोगों में और अर्घ देखने के लिए देख सकते हैं। बिल्कुल बने रहेगा मनोज, लौटेंगे आपके पास। हम रुक करते हमारे संवाददाता शाहनवाज अख्तर कराची के काकी डैम छठ घाट से लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, अब वो समय आ चुका है, भगवान भास्कर को सभी लोग अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं, सूर्यास्त होने वाला, क्या तस्वीरें हैं, दिखाए दर्शकों को। देखिए यहाँ पर की तस्वीरें अब यही हैं कि तमाम लोग जो छठ घाट पर अर्घ देने आए थे वो अर्घ दे चुके हैं मैक्सिमम लोग, और कुछ अपनी प्रक्रिया आखिरी दौर तक कर रहे हैं। बहुत अलग अलग की यहाँ पर भीड़ है, कुछ लोग तो सिर्फ सेल्फी ले रहे हैं, नज़ारे देख रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिए एक ब्रिज है, ब्रिज पर इतने सारे लोगों को, ये सब ऐसे ही आए हैं, सिर्फ छठ होते हुए देखने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए एक ब्रिज ऊपर में है जिस पर लोग खड़े हुए हैं, तस्वीरें ले रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। जो छठ करने वाले लोग हैं वो नीचे हैं, और घाट पर देखिए एक महिला के हाथ में नारियल है, छठ कर रही हैं। और वो अभी फाइनल जो एक छठ की मुद्रा होती है वो देखिए एक केले का थंब लेकर के वो पूजा कर रही हैं। मन में जो भी आकांक्षाएं उनकी होंगी, मनोकामनाएं होंगी। छठ के बारे में ये कहा जाता है आयुष की छठ में मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मन्नतें रखी जाती हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं, और फिर जब मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो फिर उनका धन्यवाद ज्ञापन किया जाता है। एक बहुत महान पर्व है और इसका इतिहास बहुत पुराना इतिहास है इसका। और ये न सिर्फ ये कि हिंदू धर्म के लोग छठ करते हैं, बल्कि हर एक धर्म में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो छठ करते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों में भी बहुत सारी औरतें हैं, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार में मैंने देखा है अपने आंखों से कि छठ करती हैं। तो ये इसका दायरा जो है बहुत व्यापक है, विस्तार लिए हुए है पूरा समाज। देखिए आज के मांसाहार के दौर में बने रहिएगा आप हमारे साथ। शाहनवाज, बीजेपी के प्रत्याशी जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा दास साहू सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर छठ घाट पर पहुंच चुकी हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। पूर्णिमा दास साहू अर्घ्य अर्पित कर रही हैं और आज आस्था के महापर्व में शरीक होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते हुए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं पूर्णिमा दास साहू। हमारे संवाददाता मनोज सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर छठ घाट से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, पूर्णिमा दास साहू छठ घाट पर पहुंच चुकी, क्या तस्वीरें हैं, दिखाएं दर्शकों को, जानकारी दें। बिल्कुल अंकित, अगर देखा जाए तो पूर्णिमा दास है, सीधे आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं कि पूर्णिमा दास जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा का ये सूर्य मंदिर का ये तालाब में पहुंचे हुए हैं और यहाँ आपका अर्घ दे रहे हैं। काफी उत्साहित है पूर्णिमा, उनसे बात भी करना चाहेंगे। उत्साहित है पूर्णिमा और तो इस पर क्या मांग रहे हैं, कामना कर रहे हैं, बड़ी मेहनत की आपने। जीत का आशीर्वाद नहीं, मैं चाहूँगी कि हमारे जो जमशेदपुर पूर्वी की जनता है उनकी उम्मीदें, उनकी आशाओं का जो है आशाएं और उनकी उम्मीदों की जीत हो जो वो मुझसे रखे हुए हैं, बस। तो सिद्धगोड़ा तालाब में जो है अक्सर हर साल आपका परिवार यहाँ पर आता है, तो क्या अब तक जो उम्मीदें पूरी हुई है छठी मैया से? बिल्कुल हुई। हाँ, देखिए किस तरह से पूर्णिमा है जो यहाँ पहुंची हुई हैं। आप देख सकते हैं कि हम बातचीत भी करना चाहेंगे कि पूर्णिमा आज भगवान भास्कर से क्या कुछ मन्नतें मांगते हैं, क्या कुछ कामना करते हैं। पूर्णिमा न्यूज 11 में स्वागत है। छठ पूजा के दिन क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि माता जो है, छठी मैया जो है, हमारे जमशेदपुर के समस्त नागरिकों पर, समस्त
बुजुर्गों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो छठवती महिलाएं हैं और जो पुरुषगण हैं वो सभी जो है अपने व्रत में सफल हो, उनके जीवन उज्जवल हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, यही कामना है। और ये जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के लिए मांगना चाहूँगी कि जो उम्मीदें जो आशाएं यहाँ की जनता रखती है, उनकी उम्मीदें और आशाएं की जीत हो। अपने लिए क्या मांग मेहनत जो है अपने लिए क्या मांग करता है, इनाम उसी को अपने के लिए क्या मांग जो जनता के लिए वही मेरा, मैं जो जनता मांग रही है मुझे पता है वही मेरे लिए सही होगा। अच्छा ये बताइए, कल एक आखिरी सवाल है कि आप लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिल्कुल मनोज, बने रहिएगा, तस्वीरें दिखाते रहिए। हम विपिन का रुख करते हैं। विपिन हमारे साथ हटनिया छठ तालाब से लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, आपने बताया वीवीआईपी छठ घाट है भगवान भास्कर को, वो यही है कि मैं जल्दी से जल्दी किसी की भावना से कनेक्ट हो जाती हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगी कि छठी मैया अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और जो उनकी उम्मीदें हैं मुझसे, जो उनकी आशाएं हैं मुझसे, उसे सफल करें। शुभकामनाएं है न्यूज 11 की टीम से की ओर से कि आप जीते। हमारे साथ एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया गया है। बिल्कुल भी अगर पर्व जिसको मनाते हैं वो हाजिर नाजिर है तो सूर्यदेव हैं, और सृष्टि में सिर्फ यहीं पर होता है जब डूबते सूरज को और उगते सूरज को हम प्रणाम करते हैं। और सब लोग आप देखे हैं, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का विश्व भर का पर्व है, पूरी दुनिया में लोग मना रहे हैं, और प्रत्याशी भी अभी आई है और लोग भी अपनी हमारे साथ जमशेदपुर से खरकई नदी छठ घाट से लाइव जुड़े हुए हमारे संवाददाता मनोज, उनका भी रुख करते। मनोज, अब भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जा रहा है, सूर्यास्त का समय हो चुका है, तस्वीरें दर्शकों से साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे अब तो अर्घ्य देने की जो प्रक्रिया है वो अब अंतिम समय पे है। लोग लगभग अर्घ्य दे चुके हैं और लोग अपने अपने जो दौरा है उसको बांधने के बाद लोग यहाँ से धीरे धीरे अपने घर की तरफ रुख कर लिए हैं। यानी जो अर्घ्य की प्रक्रिया थी, क्योंकि यहाँ अंधेरा अब होता जा रहा है और जिसके कारण लोग अब अर्घ्य यहाँ पर खरखई नदी में दे चुके हैं, सोंडेखा नदी में दे चुके हैं, और इन दोनों नदियों से लोग वापस होते हुए एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए वो दौरा लेकर लोग अपने अपने घर की ओर निकल चुके हैं। तो ये जो समय था, यानी अस्ताचलगामी सूरज को अर्घ्य देने का जो टाइम था, उस समय पर लोगों ने अर्घ्य दिया और उसके बाद धीरे धीरे लोग अपने अपने घर की ओर जाते हुए, और उसके बाद जब घर पहुंचेंगे तो यहाँ पर दौरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि लोग अपने दौरा को उठाकर सीधे घर पहुंच रहे हैं। और यहाँ वहां जाने के बाद एक कोसी को जगाने की प्रक्रिया होती है, वो वहां पर कोसी भरा जाएगा, कोसी जगाया जाएगा, यानी प्रसाद जो होता है वो प्रसाद को वहां पर बदला जाता है। इस शाम का जो प्रसाद होता है भगवान भास्कर अस्ताचलगामी सूरज को जो अर्घ्य दिया जाता है, ये प्रसाद कल सुबह नहीं रहेगा। तो उस प्रसाद को पहले बदलने की प्रक्रिया यहाँ से घर पहुंचने के बाद लोग पहुंचेंगे। जो छठ व्रतधारी है वो उस प्रसाद को बदलेंगे। नया प्रसाद जो ठेकुआ है, केला है, फल है और तमाम नारियल है, ऊख है, या जितना है वो तमाम जो प्रसाद है वो बदला जाएगा। और उसके बाद सूप सिर्फ वही रह जाता है, बाकी पूरा प्रसाद बदल जाता है। मनोज, तस्वीरें दिखाते रहिए, लगातार हम अपने दर्शकों तक, न्यूज 11 भारत की टीम अपने दर्शकों तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे। संवाददाता राजेश हमारे साथ बरही से लाइव जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे। बरही में भी छठ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राजेश, क्या तस्वीरें हैं? चूंकि भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर दिया गया है, सूर्यास्त अब लगभग हो चुका है, तस्वीरें दिखाएं। राजेश, बने रहेगा हमारे साथ, तस्वीरें दिखाते रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। मनोज सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर से जुड़े हुए मनोज, आप भी तस्वीरें दिखाते रहिए। हम विकी का रुख कर रहे हैं, विकी हमारे साथ चडरी छठ घाट से जुड़े हुए हैं। विकी, अब भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर दिया गया है, अब सूर्यास्त हो चुका है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, तस्वीर आप साफ तौर से देख रहे हैं कि चारों ओर जो लैन तालाब का जो चारों ओर हिस्सा है वो पूरी तरह भक्तिमय का माहौल है, क्योंकि छठ कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं है। हमारे साथ छठ व्रतियां हैं। दीदी, साल भर का इंतजार आप करते हैं छठ को लेकर, कैसा एहसास होता है? खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। कैसा लगता है छठ को लेकर? आप हर साल हम लोग, हाँ, हर साल करते हैं। हम लोग बहुत उत्साह से करते हैं छठ पूजा का। हाँ, बहुत इंतजार करते हैं कब छठ पूजा आएगा, छठ पूजा करें, बस उत्साह से करते हैं।
मतलब एक अलग अलग एहसास लगता अलग है। उमंग रहता है छठ करने का। आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी छठ व्रतियां हैं वो कहते हैं कि हम हर साल इंतजार करते हैं। हमारे साथ दीदी है। दीदी, क्या कुछ कहेंगे? साल भर का एक बड़ा त्योहार छठ पर्व। बढ़िया, साल भर इंतजार करते हैं छठ माता का की पूजा करेंगे बढ़िया से। आज सब घर में सुख समृद्धि सबका बना रहे। और क्या, वही चलिए एक बार जयकारा लगा दीजिए, शांति लग रहा है। जय छठ माता की जय हो। आप देख रहे हैं कि तमाम जितने भी भक्ति लोग छठ व्रतिया है वो तमाम बिल्कुल कह रहे विकी, हैं। बने रहिएगा। उमंग है, उत्साह है लोगों में, और जो कि हो भी क्यों ना, साल भर का इंतजार होता है। हमारे साथ संवाददाता राजेश बरही से लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, अर्घ दिया गया और जी अब धीरे धीरे लोग यहाँ से प्रस्थान कर सुबह के अर्घ यानी उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए फिर तैयारी में लग जाएंगे। ये 4 दिवसीय छठ महापर्व की जो खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हजारीबाग जिले के बरही से है और बरही के इस बरही डीह नदी में बड़ी संख्या में लोग छठ व्रती यहाँ पर छठी मैया को अर्घ दे रहे। पहला अर्घ हस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया। परवैतिन के अलावा, परवैतिन जिन्हें छठ व्रती के अलावा परिवार के अन्य सदस्य जो श्रद्धालु हैं वो सभी जो है अब दूसरे अर्घ यानी उदयमान सूर्य को अर्घ देकर इस 4 दिवसीय अनुष्ठान का समापन करेंगे, पारण करेंगे। हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो छठ किए हैं। और आइए सर, ये छठ महापर्व पूरे परिवार के साथ लोग मनाते हैं। हाँ, क्या कहेंगे? छठ जो प्राचीन घाट का ये जो बरही का है ना, ये बहुत पुराना है और ये बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। सभी वर्ग के लोग यहाँ धूमधाम से मना, किसी का कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, और इसी तक किसी तरह का कोई लफड़ा, कोई कुछ भी नहीं होता। यहाँ खूब औलाद के साथ मनाया जाता है और मनाता है लोग, सभी लोग मिलजुल के मनाते हैं। हम लोग वर्षों से लोग मनाते रहे। हाँ, मनाते रहे बस। तो ये देखिए कुछ लोग से और हैं जो यहाँ कोई दिक्कत किसी का नहीं है। ये लोग मिलजुल कर मनाते हैं। ना कुछ नहीं, किसी को नहीं। यहाँ पॉलिटिक्स बाजी भी कुछ नहीं होता है। छठ पूजा के समय किसी का कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती है। सभी लोग आते हैं। चलिए, सभी लोग आते हैं, सभी जाते हैं बस। और लोगों से बात करेंगे हम। देखिए छठ पर्व के मौके पर आप लोग छठ व्रती जो हैं यहाँ पर आप अर्घ दे दिया। बने रहिए। देखिए सभी लोग आप भास्कर को दिया जाता है अर्घ और उसके बाद ये 4 दिवसीय अनुष्ठान। तस्वीरें दिखाते रहिए। संवाददाता विपिन हमारे साथ रांची के हटनिया छठ तालाब घाट से लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन का रुख करेंगे। विपिन, क्या तस्वीरें इस वक्त हटनिया छठ घाट तालाब की? जी देखिए, यहाँ आपसे कुछ देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भगवान भास्कर को अर्घ दिया था और फिलहाल जो तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं, जो हमारे सहयोगी गुड्डू लगातार आपको दिखा रहे हैं हटनिया छठ घाट में जिस तरीके से शाम का जो विहंगम दृश्य था आप देख सकते हैं। सूर्यास्त के बाद जो डूबते सूर्य की लालिमा है वो बिखरी तरफ धीरे धीरे इस छठ घाट से जो छठ व्रती पहुंचे थे वो अब अपने अपने घरों की ओर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद निकल रहे। हालांकि अभी भी मैक्सिमम परसेंटेज जो छठ व्रतियों का था वो इस घाट में देखने को मिल रहा है, लेकिन
आधे से ज़्यादा जो यहाँ पर लोग आए थे, जिनको जगह नहीं मिल पाई थी, जिन्होंने अर्घ अर्पित किया और वो यहाँ से निकले हैं। अब सबको इंतजार है जब उदयमान सूर्य को अर्घ के साथ लोक आस्था के महापर्व का ये 4 दिवसीय महानुष्ठान संपन्न होगा। तो आयुष सीधी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं हटनिया तालाब से। और जिस तरीके से बात करें तो ठीक मेरे पीछे का ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, तालाब के चारों तरफ जो रेडियस है उसमें छठ व्रती बड़े पैमाने पे है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, चाहे दाहिने या बाईं ओर की बात करें तो बड़े पैमाने में छठ व्रतियों की उपस्थिति है। लोग जा भी रहे हैं और ये भी है कि जो लोग दूर से यहाँ पर भगवान भास्कर को अर्घ देने आते हैं उसमें से कुछ एक परिवार छठ व्रतियों का वो अभी भी यहाँ पर पहुँचा है। तो लगातार यहाँ पर जो विहंगम, जो भक्तिमयी जो माहौल नज़र आ रहा था, जिस तरीके से आस्था का जनसैलाब उमड़ा है राजधानी के सभी छठ घाटों पर, चाहे बात हटिया के इलाके की करें, रांची के इलाके की करें, डोरंडा हो या फिर एचईसी के दुर्वा डैम का या फिर एचईसी के 22 तालाबों के छठ घाट का, कमोबेश हर जगह वही उत्साह, वही लबरेज, वही भक्ति की पराकाष्ठा। साफ तौर पर लोक आस्था जो इस पर्व को एक महापर्व बनाता है और जो अनुष्ठान, जो कठिन व्रत जिसे कहा जा सकता है, उसके बाद तीसरे दिन का अनुष्ठान आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ के साथ बिल्कुल बने रहिएगा, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। हम रुक करते अपने संवाददाता शाहनवाज अख्तर का, जो कि रांची के काके डैम छठ घाट से लाइव जुड़े हुए हैं। भगवान भास्कर को सूर्य अर्पित हो गया है और आज आस्था के महापर्व का तीसरा दिन लगभग पूरा हो चुका है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित कर दिया गया है अर्घ और अब उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी। क्या तस्वीरें हैं काके डैम छठ घाट की, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाए शाहनवाज। लगातार हम अपने संवाददाताओं के जरिए आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 5 तस्वीरें, 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें, जमशेदपुर की तस्वीरें, रांची की तस्वीरें, बरही की तस्वीरें, गढ़वा की तस्वीरें। ये लगातार न्यूज़ 11 भारत की टीम आस्था का महापर्व में शरीक होकर तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। हम शाहनवाज का रुख करेंगे, लेकिन हम पहले रुख कर लेते हैं राजेश का। राजेश हमारे साथ बरही से लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, अब लगभग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित कर दिया गया है, लोग अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के लिए, यानी महाआस्था के पर्व के चौथे दिन के लिए तैयारियां शुरू होंगी। क्या तस्वीरें दिखाए दर्शकों को? बिल्कुल, आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं। 5 तस्वीरें 5 अलग अलग शहरों से, 5 अलग अलग छठ घाटों से हम पहुंचा रहे हैं। सिद्धगोड़ा से मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, अब भगवान भास्कर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्पित अर्घ कर दिया गया है, उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के लिए तैयारियां जारी हैं। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर घाट पर क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल अंकित, अगर देखा जाए तो अभी डूबते सूर्य का अर्घ्य लोगों ने काफ़ी भाव और श्रद्धा के साथ दिया है और भगवान भास्कर से अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली की कामना किया है। तो आज का ये तीसरा दिन का ये पर्व आज के लिए लोगों ने आज अर्घ्य देकर आगे किया। जो उगते सूरज को अब कल नमस्कार करने के लिए लोग पहुँचेंगे, उनसे अर्घ्य देंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो अब कल का इंतज़ार रहेगा लोगों का। अब रात भर जो आपका जितने भी तमाम जो व्रती हैं वो इंतज़ार करेंगे इस त्यौहार को लेकर, इस त्यौहार का उगते सूर्य का आशीर्वाद से भगवान का भास्कर का पूजा अर्चना करने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए। और रात भर का अगर देखा जाए तो दृश्य काफ़ी ये अगर देखा जाए तो कभी भक्तिमय गीत संगीत, लोक संगीत, आपका छठ मैया का कई जगह जमशेदपुर में कार्यक्रम हो रहे हैं। कई जो गायिका है यहाँ जमशेदपुर पहुँचे हुए हैं। खास करके जमशेदपुर में आपका
दुबे भी पहुंची हुई है सिद्धगोड़ा में। थोड़ी देर के बाद उनका प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है, तो उनको सुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और भी जगह है जहां पर आयोजकों ने काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किया है, तो रात भर ये प्रोग्राम आज चलेगा। छठ मैया को लेकर तमाम जो भक्ति का जो लोक संगीत के गीत संगीत है वो चलेगी। कई जगह कार्यक्रम होंगे, तो रात भर ये कार्यक्रम चलेगा। और इस भाव के साथ आज का ये पर्व, आज डूबते सूरज का नमस्कार करने के बिल्कुल बाद मनोज, इंतजार तो अब लगभग अपने घरों की ओर लोग बढ़ चुके हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर दिया गया है। खरकई नदी छठ घाट से हमारे साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, खरकई नदी छठ घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को बड़े पैमाने पर लोगों ने, श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया। क्या तस्वीरें हैं, क्या लोग अपने घरों की ओर बढ़ चुके हैं? तमाम जानकारी साझा करें। देखिए, निश्चित तौर पे जो अस्ताचलगामी सूरज को अर्घ्य देने की प्रक्रिया थी वो अब खत्म हो चुका है। लोग अपने अपने घरों की ओर रुख कर चुके हैं। एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर भीड़ था अब वो छट चुका है। धीरे धीरे लोग अपने अपने घर की तरफ जाते हुए, और जब घर पहुंचेंगे तो हम पहले भी कह रहे थे जो कोसी की प्रक्रिया है वो लोग करेंगे, यानी अगला स्टेप जो होगा वो कोसी का होगा। और कोसी जो है वो भरा जाएगा। कोसी क्या वहां पर जो डाला जगाने की प्रक्रिया है वो किया जाएगा। प्रसाद की अदली बदली होगी और उसके बाद कल सुबह यानी उदयमान सूरज को अर्घ्य देने की जो प्रक्रिया होगी उसकी तैयारी लोग करेंगे। तो जो छठ व्रतधारी है और पूरे परिवार के लोग हैं, लोक आस्था के महापर्व का ये पहला अर्घ्य अब भली भांति संपन्न हो चुका है। अस्ताचलगामी को लोग अर्घ्य दे चुके हैं और उसके बाद लोग धीरे धीरे अपने अपने घर की ओर जाते हुए, क्योंकि जो इलाका है अब यहाँ पर अंधेरा होता जा रहा है, चाहे वह खरखाई नदी का इलाका हो या सोंडेखा का इलाका हो या तमाम वैसे इलाके जहां पर जो नदी किनारे है वो यहाँ पर अंधेरा जो है कि बहुत ज्यादा पहले हो जाता है। हालांकि जो समय था, दिखाते रहिए। बिल्कुल, और भी जानकारी साझा करते रहे मनोज। हम आपके पास एक बार फिर लौट रहे हैं। खरकई नदी छठ घाट की क्या तस्वीरें दिखाए दर्शकों को? देखिए, निश्चित तौर पे हम इधर जो आदित्यपुर का इलाका है वो दिखा रहे हैं, लेकिन एक दूसरा इलाका बागबेरा का है जो नदी के उस पार का इलाका है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा कैमरा को जूम करें, क्योंकि रात का वक्त है। जैसे ऐसे हालांकि लाइट से पता चल जाए, जरूर चलेगा कि वहां पर भी अभी जो है लोग अस्ताचलगामी को अर्घ्य देने के बाद लोग अपने अपने घर को जाते हुए लोग अपने अपने घर को जाएंगे। और जो प्रक्रिया है, जो घर पहुंचने के बाद जो डाला को बदलने की प्रक्रिया है, प्रसाद बदलने की प्रक्रिया है, और ऐसी परंपरा है कि जो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है वो प्रसाद सुबह नहीं चढ़ता है, यानी उस प्रसाद के बदले दूसरा प्रसाद जो है लोग बदला जाएगा। सिर्फ सूप वही होगा, बाकी तमाम प्रसाद जो है वो बदल दिया जाता है। तो लोग निश्चित तौर पे लोग अपने अपने घर को जाते हुए, लेकिन तो सीधे यहाँ जमशेदपुर के तमाम इलाकों की बात करें, चाहे वह तालाब में लोग छठ कर रहे हो या अपने घर के छत पर छठ कर रहे हो या नदी में कर रहे हो, तो लोग अपने अपने घर की ओर रुख कर चुके हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है लोग अपने अपने घर पहुंचेंगे और आगे की प्रक्रिया बने रहिएगा, तस्वीरें दिखाते रहिए मनोज। हम रुख करते हैं हमारे संवाददाता विक्की का, जो रांची के चडरी छठ घाट तालाब से जुड़े हुए हैं। विक्की, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर दिया गया है, क्या तस्वीरें हैं, क्या लोग अपने घरों की ओर बढ़ चुके हैं? तमाम तस्वीरें साझा करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें साफ है। आप तमाम चारों ओर तरफ देखेंगे तो हर्षोल्लास का माहौल है। आप कैमरे के माध्यम से हम तस्वीर भी दिखाएंगे कि लैन तालाब जो जहां पर स्थित है वो बहुत प्रसिद्ध तालाब है, और उसके जस्ट आप बगल में आप देखेंगे तो अभी गंगा आरती की शुरुआत हो रही है। एक मनमोहक दृश्य आपको देखने को यहाँ पर आप लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक अद्भुत सैलाब देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह त्यौहार, हमने पहले भी कहा था, यह त्यौहार हम सबों के लिए एक इमोशंस की तरह है। यह त्यौहार हम सबों को जोड़ता है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि गंगा आरती की शुरुआत हो रही है। तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं वो देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं गंगा आरती को देखने के लिए। और इसी को तो कहते हैं कि यह त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, क्योंकि यह त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है। इसलिए आप देख भी सकते हैं कि गंगा आरती की शुरुआत आज तमाम जितने भी है अर्घ अब हालांकि कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग यहीं पर अभी तक है, क्योंकि गंगा आरती की शुरुआत हो रही है। और उससे बाद भी भजन कार्यक्रम की शुरुआत होगी थोड़ी ही देर में।
तो पूरी तरह से आप भक्तिमय का माहौल यहाँ पर आपको हमेशा से देखने को मिला है। और सिर्फ रांची की बात नहीं कर ले, क्योंकि तमाम भारत देश में आप देख सकते हैं कि ये छठ त्यौहार हम सबों को एक बहुत ही अलग आनंद लेता है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि चारों तरफ भक्ति भाव का माहौल है, गंगा आरती की शुरुआत हो रही है और तमाम जगहों पर लोग तैनात है, खड़े होकर देख रहे हैं गंगा आरती को। और आप बिल्कुल बने रहिएगा विकी, और भी तस्वीरें हम आपका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ खरकई नदी छठ घाट से मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया, लगभग सभी लोग अब घर जा चुके हैं। एक आखिरी बार तस्वीरें दिखाए कि कैसे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हम दिखाने की कोशिश करें। मेरे बाएं तरफ का जो दृश्य है वो देखिए कि लोग अब अपने अपने घर को रुक कर चुके हैं। लोग लगभग जा चुके हैं। कुछ लोग हैं जो दौरा लेकर निकल चुके हैं अपने घर के लिए, घर की ओर। और जो कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर जो छठ व्रतधारी है, जो छठ करने वाली, वो महिलाएं भी यहाँ से निकलती जा रही है। तो धीरे धीरे तमाम खरखाई हो या सोंडेखा नदी हो, तमाम नदी घाट से लोग जो है वो छठ व्रतधारी यहाँ से निकल चुके हैं। कुछ और लोग हैं, थोड़े लोग बचे हुए हैं, वो भी अपने अपने घर को जा रहे हैं। बिल्कुल मनोज, उस पार बिल्कुल आपने बेहद खूबसूरत तस्वीरें दिखाई। हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनोज का, जो कि सिद्धगोड़ा छठ घाट तालाब से जुड़े हुए हैं। मनोज, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आज देखने को मिली। लोक आस्था के इस महापर्व में लाखों की संख्या में सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर छठ घाट पर लोग पहुंचे थे। इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं, क्या आयोजन और किए गए हैं, जानकारी दें। बिल्कुल अंकित, अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज डूबते सूर्य के लोगों ने नमन किया, उसके बाद आज भगवान भास्कर से अर्घ्य दिए और मनोकामनाएं मांगी है। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर अजय कुमार पूर्वी जमशेदपुर के प्रत्याशी हैं। सर, क्या कुछ मन्नतें मांगे, क्या कामना की है भगवान भास्कर? देखिए, मैंने तो कभी जिंदगी में व्यक्तिगत कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। मैं हमेशा यही प्रार्थना किया हूँ कि सब लोग को सुखी रखें, हमको भी सुखी रखें, सभी लोग को सुखी रखें, स्वस्थ रखें। जिंदगी में मैंने मंदिर में जाकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि भगवान से अगर हम अपने व्यक्तिगत मांग करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि वो ठीक। बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ मनोज। हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विकी का, चढ़ी तालाब छठ घाट से लाइव जुड़े हुए। विकी, क्या तस्वीरें हैं? गंगा आरती का आयोजन किया गया था, दिखाए दर्शकों को तमाम तस्वीरें। जी बिल्कुल, गंगा आरती आप तमाम तस्वीरों के माध्यम से, आप कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जस्ट सामने में गंगा आरती हो रही है। और तमाम जितने भी छठ व्रती है वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गंगा आरती की शुरुआत हुई है और इसी को देखने के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं। और ये त्यौहार इसीलिए खास माना जाता है क्योंकि ट्रेंडिंग बहुत है, क्योंकि जनरेशन हमेशा से आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीका का दौर चला जा रहा है। लेकिन छठ महापर्व जो ऐसा पर्व है जो आज तक वही आस्था, वही रीति रिवाज, आज भी वही चीज जिंदा है, इसलिए तो खास कहते हैं इस त्यौहार को। और इसी के माध्यम से आप हमारे साथ महिला भी है, छठवर्ती भी है। दीदी, दुनिया बहुत आगे चल रहा है, लेकिन छठ आज भी उसी तरह से खास रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। हमेशा से रहेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति और आस्था की पहचान है, इसलिए हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। ये कब से कर रहे छठ? करीब 6-7 साल से कर रही हूँ। 7 साल से। आपके दिल के सबको करीब है आपके? हाँ, एकदम करीब है, पूरे फैमिली के करीब है। क्या मांगे छठी मैया से? सबकी खुशहाली, देश उन्नत करे, हम स्वस्थ रहे, और क्या। बिल्कुल बिल्कुल, देश उन्नति में रहे और छठी मैया से सब लोग यही मांग रहे हैं। सर, छठ करके पूछना नहीं चाहिए, पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिलता है। सभी के खुशहाली के लिए कामना करते हैं हम लोग। छठ पर्व हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, बहुत आस्था का पर्व है। ये साल में एक बार आता है। बहुत दिनों से लोग इंतजार करते हैं कि छठ पर्व करना है, छठ पर्व आएगा। और ये 4 दिन का छठ पर्व होता है। आपके आंखों में आंसू भी दिख रहा है? नहीं, उसी का मतलब त्यौहार ऐसा है, क्यों? इसलिए आप देख सकते हैं कि तमाम तस्वीरों के माध्यम से भी हमने आपको दिखाया, क्योंकि ये त्यौहार ही इसी तरह है। त्यौहार इसलिए इसी तरह है क्योंकि ये खास है, हर चीज में खास है, क्योंकि ये त्यौहार लोगों को जोड़ता है। ना जाने कितने लोग
जॉब के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन यही एक मात्र एक ऐसा त्यौहार है जो बाहर से लोग छुट्टियां मांगकर आते हैं और फैमिली के साथ एक साथ छठ के रूप में यहाँ पर छठ मनाने आते हैं। आप गंगा आरती की लगभग शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद भी यहाँ कार्यक्रम रातों भर चलता रहेगा और आज तीसरा दिन है। कल सुबह का अर्घ दिया जाएगा और कल समापन हो जाएगा अर्घ का, और इसी के बाद फिर से हम साल भर इंतजार करेंगे छठ महापर्व का। और आप तमाम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, गंगा आरती को देखने पहुंचे हैं। लैन तालाब का ये प्रांगण है। लैन तालाब अपने आप में एक बहुत ही बिल्कुल बने रहिएगा। विक्की हमारे साथ सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर छठ तालाब घाट का रुख करते हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। क्या तस्वीरें हैं, दिखाएं दर्शकों को। बिल्कुल अंकित, अगर देखा जाए तो अभी देखिए डूबते सूर्य का अर्घ लोगों ने दिया है। हमारे पीछे आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं शाम होने से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विक्की हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से हम रुक करते हैं खरकई नदी छठ घाट से हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, लगातार आपने तस्वीरें पहुंचाई, खूबसूरत तस्वीरें। अब इंतजार है सबको सुबह के अर्घ देने का। उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाएगा, उसके साथ छठ महापर्व का समापन होगा। के अंदर एक उत्साह और उल्लास और उमंग था, वो यहाँ पर देखने को मिला। जहाँ भक्त है और छठ व्रतधारी है वो नदी पहुंचे और नदी पहुंचकर इन लोगों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद बड़े ही शिद्दत से लोग अपने अपने घर की ओर जा चुके हैं। और अब इंतजार है तो कोसी का, जो नदी के घाट पर भी कोसी को जगाने की प्रक्रिया है वो भी किया जाएगा। तो अब लोग घर गए हैं, वहां पर डाला बदलेंगे और उसके बाद कोसी लेकर सीधे नदी घाट पहुंचेंगे और रात भर नदी घाट पर यहाँ पर कोसी को लेकर रहेंगे। पहले सुबह लगभग 3 बजे कोसी को यहाँ फिर जगाएंगे और उसके बाद यहाँ से वो घर जाएंगे। तब फिर जो उदयमान सूरज को अर्घ देना है वो वहां से डाला आएगा और सूप आएगा और उसके बाद में उदयमान सूरज को अर्घ दिया जाएगा। तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लेकर लोग यहाँ से अस्ताचलगामी सूरज को अर्घ देने के बाद लोग घर जा चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद फिर पुनः वापस लोग नदी घाट पहुंचेंगे। रात भर लोग, जिन जिन लोगों का ये मन्नत रहता है कि हम कोसी जलाएंगे, कोसी को भरेंगे, कोसी भरेंगे, वो भी नदी घाट पे भरेंगे, वो लोग यहाँ आएंगे। बिहार के भाषा में कहा जाता है कि हाथी को हाथी माना जाता है, कि कोई एक हाथी मानता है, कोई 2 हाथी मानता है, लेकिन कुछ इलाके में उसे कोसी कहते हैं। तो यहाँ लोग कोसी थोड़ी देर के बाद लेकर नदी में आएंगे और फिर यहाँ से वापस अहले सुबह 3 बजे जाएंगे। उसके बाद तब उदयमान सूरज को अर्घ देने को लेकर जो डाला होगा और जो सूप होगा वो लेकर आएंगे। फिर उदयमान सूरज को अर्घ दिया जाएगा, तब जाके संपन्न होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब अस्ताचलगामी सूरज को अर्घ देने की प्रक्रिया अब सब संपन्न हो चुका है। जी बिल्कुल मनोज, छठ महापर्व का तीसरा दिन का समापन हो चुका है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित कर दिया गया है। अब सबको इंतजार है सुबह की पहली किरण का, जब उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाएगा और इस लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन होगा। मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें छठ महापर्व के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम अपने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, लगातार लोक आस्था के महापर्व की जो तमाम तस्वीरें थी, आस्था का सैलाब जो छठ घाटों पर उमड़ा था, उसकी तस्वीरें पहुंचा रहे थे। तो आज आपने तस्वीरें देखी, अलग अलग छठ घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा था। आस्था के इस महापर्व में लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई, संकल्प, समर्पण, शक्ति, शुद्धता के इस त्योहार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु छठ घाट पर पहुंचे और लगातार भगवान भास्कर को
भगवान भास्कर की आराधना करते नजर आए। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर आज लोक आस्था के महापर्व के तीसरे दिन का समापन हुआ। दुल्हन की तरह सभी छठ घाट सजाए हुए थे। ये चडरी मैदान छठ तालाब की माफ कीजिए चडरी तालाब छठ घाट की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये यहां पर देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। गंगा आरती का आयोजन किया गया है। तो आप देख सकते हैं चडरी तालाब छठ घाट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं चडरी तालाब छठ घाट से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। गंगा आरती का आयोजन किया गया है। तो लगातार हम तस्वीरें पहुंचा रहे थे आप तक हर एक शहर से, हर एक छठ घाट तालाब से। न्यूज़ 11 भारत की टीम ने आप तक तस्वीरें पहुंचाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।